जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक रहने वाला है डी पाई और पी पाई आबंधन यानी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज के नोट्स पीडीएफ में हम लोग देखेंगे। साथ में इसके हम 2 मेथड को भी देखेंगे, यानी कि ये जो आपको ईजी लगे उस मेथड से आप करिएगा, दोनों ही मेथड सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का डिफिनीसन। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम। जब किसी अणु में एक परमाणु का डी उपकोष, क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में एक एटम्स का डी उपकोष यानी सब सेल तथा एक परमाणु का पी उपकोष आपस में पार्श्वीय अतिव्यापन यानी लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है यानी फॉर्मेशन होता है। यह पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड कहलाता है तथा डी पाई पी पाई बॉन्ड बनने की क्रिया को डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। बहुत ही इजी सा डिफिनीशन है कि जब किसी मॉलिक्यूल में एक परमाणु यानी एटम डी उपकोष यानी सब सेल तथा एक परमाणु का पी उपकोष यानी आपस में पार्श्वीय अतिव्यापन यानी कि लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड का हमारा फॉर्मेशन होता है और यह पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड कहलाता है तथा यह डी पाई पी पाई बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। जिन अणुओं में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है वे अणु सामान्य अणुओं की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। क्या होता है कि जिन अणुओं में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है वे अणु सामान्य अणुओं की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के तो कुछ देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है H2SO4, H2SO3, H3PO3, H3PO4, SO2, SO3, BF3 ETC। अब हम देखते हैं इसकी कुछ कंडीशन यानी शर्त होती हैं। कंडीशन फॉर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो पहला कंडीशन है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के लिए मुख्य शर्त यही होती है कि किसी एक एटम का डी कक्षक यानी डी ऑर्बिटल भरा हुआ होना चाहिए तथा दूसरे एटम का पी उपकोष रिक्त होना चाहिए। क्या बता रहा है कि डी पाई पी बॉन्डिंग का फर्स्ट कंडीशन बता रहा है कि यदि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के लिए मुख्य शर्त यही होती है कि किसी एक एटम का डी कक्षक यानी डी ऑर्बिटल भरा हुआ होना चाहिए तथा दूसरे परमाणु का पी उपकोष यानी रिक्त होना चाहिए। अब इसकी जो दूसरा कंडीशन है वह है डी उपकोष तथा पी उपकोष में पार्श्वीय अतिव्यापन यानी लेटरल ओवरलैपिंग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है यानी कि डी उपकोष की सममिति यानी डी उपकोष की सममिति तथा पी उपकोष की सममिति समान होना चाहिए तथा अतिव्यापन के लिए अनुमति देनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है। इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन स्वयं करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर है इसका। अब चौथा नंबर पॉइंट है इसका शर्त यानी अतिव्यापन अधिकतम होना चाहिए। यदि कम अतिव्यापन हुआ तो पाई बॉन्ड का निर्माण फॉर्मेशन नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है अतिव्यापन जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड उतना ही प्रबल बनता है, अतः डी कक्षक व पी कक्षक के बीच अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट है यदि पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हो तथा डी उपकोष रिक्त हो तो भी इलेक्ट्रॉन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का स्थानांतरण पी उपकोष से डी उपकोष में होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में मेटल लिगेंड के मध्य पाई बॉन्ड पाया जाता है। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में मेटल लिगेंड के मध्य में पाई बॉन्ड पाया जाता है जो कि डी पाई और पी पाई बॉन्ड होता है। धातु कार्बोनिल यौगिकों में CO कार्बोनिल लिगेंड का कार्य करता है और यह अपने इलेक्ट्रॉन युग्म मेटलायन देता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, लेकिन इसमें धातु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है जिसमें धातु अपने डी उपकोष में से इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड्स के ऑक्सीजन के रिक्त पी उपकोष में ट्रांसफर कर देता है जिससे पाई बॉन्ड बनता है जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहलाता है। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे कार्बोनिल कंपाउंड जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और मेटल यहाँ है और ये पाई बॉन्ड का यहाँ से फॉर्मेशन हुआ, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड हुआ और यहाँ से यहाँ पाई बॉन्ड होता है। अब हम लोग देखते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का दूसरा मेथड, यानी इसके अथवा में आप इसको भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड बताए हैं उसको यदि आप करिएगा तो ठीक है, यदि उसको नहीं करते हैं तो आप सेकंड मेथड भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है।
अब दूसरा मेथड में हम देखते हैं यदि ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में होती है तो उसे हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। क्या होता है, यदि ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में होती है तो उसे हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। जिसे ये पी ऑर्बिटल है हमारा और ये डी ऑर्बिटल है, इसमें जब ओवरलैपिंग हम करा देते हैं तो ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बन जाता है। इस प्रकार जब दो कक्षक कक्षीय अतिव्यापन करते हैं, क्या होता है, इस प्रकार जब दो कक्षक अच्छी अतिव्यापन करते हैं तो यह पाई बॉन्ड का निर्माण यानी फॉर्मेशन करते हैं। और जब दो ऑर्बिटल पार्श्वी साइड बाई साइड साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो यह पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जब एक डी ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ में लेटरल ओवरलैपिंग करता है, यानी कि जब एक डी ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करता है तो यहाँ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अनेक मॉलिक्यूल एवं आयंस में इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। इस बॉन्डिंग के कारण ओवरलैपिंग इंक्रीज होती है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जब दो पी ऑर्बिटल पार्श्व ओवरलैपिंग करते हैं तो यह पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि जब दो पी ऑर्बिटल पार्श्व ओवरलैपिंग करते हैं तो यह पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड की प्रबलता डी पाई पी पाई बॉन्ड से कम होती है क्योंकि डी ऑर्बिटल का आकार डबल होता है और यह बाहर की ओर निर्देशित रहता है। इसके कारण ओवरलैपिंग अधिक होता है जो डी पाई पी पाई की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग, यानी सबसे पहले SO4 डबल आयन। इस आयंस में सेंट्रल एटम यस होता है जिसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। जब यह O2 से भरे हुए पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है तो यह डी पाई पी पाई बॉन्ड का निर्माण करता है जिसके कारण लेंथ घटती है। इस बॉन्ड का निर्माण निम्न चित्र से प्रदर्शित किया गया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ दिखाया गया यस यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सल्फर, वैकेंट रिक्त है, और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यहाँ दिखाया गया है और फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन एटम। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट है यानी F2SO मॉलिक्यूल्स। इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम यस होता है जिसमें वैकेंट रिक्त जो है डी ऑर्बिटल होते हैं, जबकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में भरे हुए पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। जब यह कक्षक ओवरलैपिंग करते हैं तो यह डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। चूँकि फ्लोरीन एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कंपेयर में ज़्यादा होती है, इसलिए सल्फर को इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता है। इसलिए सल्फर के साथ डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, जबकि ऑक्सीजन सल्फर के साथ डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब थर्ड नंबर एग्जाम्पल है हमारा क्लोरीन आयंस यानी CO2 आयंस। क्लोराइड आयन होता है। सेंट्रल एटम क्लोरीन होता है। ग्राउंड स्टेट में हमारा इस प्रकार से कोई है 3s2 3px2 3py2 3pz और 3d0। एक्साइटेड स्टेट में हम लिखते हैं 3s2 3px1 3py1 3pz1 3d1 3d1। और ऑक्सीजन में देखते हैं इस प्रकार से होता है 2s2 2px2 2py1 2pz1। ऑक्सीजन आयन में देखते हैं हम लोग 2s2 2px2 2py2 2pz1 होता है। ऑक्सीजन आयन के बाहरतम ऑर्बिटल में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो क्लोरीन के हाइब्रिड यानी कि क्लोरीन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन एटम में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आंतरिक नॉन हाइब्रिड डी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा क्लोरेट आयन ClO3 आयन। सेंट्रल एटम क्लोरीन होता है। ग्राउंड स्टेट यानी कि 3s2 3px2 3py2 3z1 3d0। एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं 3s2 3px1 3py1 3z1 3d1 3d1।
तो क्लोराइड आयन के एक ऑक्सीजन आयन तथा दो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम्स क्लोरीन से जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन आयन क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और टू नेचुरल ऑक्सीजन एटम वन क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड व डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस ओवरलैपिंग में टू डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है जो कि है 5 नंबर पर क्लोराइड आयन यानी ClO4 आयन। ग्राउंड स्टेट 3s2 3px2 3py2 3pz1 3d0। एक्साइटेड स्टेज में इसको देखते हैं 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d1 3d1 3d1। इस आयन में एक ऑक्सीजन आयन और 3 उदासीन ऑक्सीजन एटम होते हैं जो कि क्लोरीन के साथ सिग्मा व पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन एटम में क्लोरीन के साथ डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है। इस आयन में 3D पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।